पुरअसर खिताब हुआ करता है और जिनकी आवाज़ और जिनकी नसीहाना कलिमात लोगों के दिलों पे असर करते हैं, इससे मेरी मुराद हम सब के बड़े हज़रत मौलाना शकील साहब दामद बरकातहूम है। मैं उनसे इस वक्त गुजार हूँ कि हज़रत वाला आप तशरीफ़ लाएँ और अपने मवाइज़ हसाना से हम सब के दिलों को मुस्तफ़ीज़ व मुजल्ला फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन व क़ाला अल्लाहु तबारका व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे सरकार की जिस पर भी नजर जाएगी, मेरे सरकार की जिस पर भी नजर जाएगी, उसकी बिगड़ी हुई तकदीर समर जाएगी, उसकी बिगड़ी हुई तकदीर समर जाएगी। और पाया फारूक ने ईमान बहन के घर से, पाया फारूक ने ईमान बहन के घर से, अब तो हर कुफ्र की जंजीर बिखर जाएगी, अब तो हर कुफ्र की जंजीर बिखर जाएगी। और जिसने सुन्नत के चरागों को जलाया है मुजीब, जिसने सुन्नत के चरागों को जलाया है मुजीब, कब्र जन्नत की तरह नूर से भर जाएगी। और दिल गुलिस्तां था तो हर शय से टपकती थी बहार, दिल गुलिस्तां था तो हर शय से टपकती थी बहार। दिल बेआबा क्या हुआ, आलम बेआबा हो गया। और रह के दुनिया में बशर को नहीं ज़ैबा गफलत, मौत का ध्यान भी लाजिम है कि हर आन रहे। जो बशर आता है दुनिया में ये कहती है क़ज़ा, मैं भी पीछे चली आती हूँ ज़रा ध्यान रहे। और किसी शायर ने कहा है कि आए दुनिया में बहुत पाक व मुकर्रम बनकर, मगर आया न कोई रहमत आलम बनकर। मोहतरम दोस्तों, अजीज साथियों, स्टेज के ऊपर बैठे हुए खुसूसन हज़रत मौलाना कलीमुल्लाह साहब जो हमारे इस इलाके के एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं, अल्लाह इनको हम सब के लिए हमेशा के लिए बहुत देर तक के लिए इनका साया हम सब के ऊपर कायम रखे। इसी तरह स्टेज के ऊपर बैठे हुए हज़रत हाफिज़ वक़ारी अब्बास आलम साहब, हाफिज़ अब्दुल खालिक साहब, हाफिज़ ज़ैनुद्दीन साहब और हाफिज़ सलमान साहब और हाफिज़ मेहताब साहब, जिन लोगों ने इसको सजाया है इस प्रोग्राम को, और आप तमामी हजरात और माँ और बहनें। शायर कहता है कि आए दुनिया में बहुत पाक व मुकर्रम बनकर, मगर आया न कोई रहमत आलम बनकर। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को बनाया, इस दुनिया को सजाया, इस दुनिया को संवारा। आसमान बनाया इंसानों के लिए और सितारे बनाए इंसानों के लिए, चरिंदों को बनाया इंसानों के लिए, परिंदों को बनाया इंसानों के लिए। और इंसानों को बनाने के बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने जो सबसे बड़ा एहसान किया वो ये किया कि तमाम पैगंबरों को, तमाम रसूलों को, तमाम नबियों को अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की रहबरी के लिए, इंसानों की भलाई के लिए और इंसानों को अच्छे रास्ते के ऊपर लाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने लाखों पैगंबरों को इस जमीन के ऊपर भेजा। और उससे बड़ा कहीं एहसान अगर किया जाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब के आका ताजदार मदीना हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस दुनिया के अंदर मबऊस फरमाया। अगर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला को मबऊस न करना होता तो अल्लाह आसमान को न बनाता, सितारों को न बनाता, सैयारों को न बनाता,
चरिंदों को न बनाता, परिंदों को न बनाता, समंदर को न बनाता और दुनिया की तमाम चीजों को अल्लाह तबारक व तआला पैदा न करता अगर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा करना और जो है यहाँ भेजना मकसूद न होता। अब आप जरा सोचिए कि वो पैगंबर कैसा होगा जिसके सदके में आसमान है, जिसके सदके में जमीन है, जिसके सदके में सैयारे हैं, जिसके सदके में हम और आप हैं, दुनिया की चमकती हुई चीजें और दिखती हुई चीजें जिसके सदके में हैं, वो कैसा होगा। अल्लाह ने तमाम पैगंबरों को भेजा, किसी को फिलिस्तीन के अंदर भेजा, किसी को और मुल्क के अंदर भेजा, और कैसे भेजा, किसी को एक खित्ते के लिए भेजा, किसी को एक मुल्क के लिए भेजा, किसी को एक कबीले के लिए भेजा और किसी को एक इलाके के लिए भेजा। लेकिन एहसान है अल्लाह तबारक व तआला ने कि अल्लाह तबारक व तआला ने ताजदार मदीना को सबसे आखिर में भेजा, जिसको कुरान मुकद्दस यूं कहता है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। कि अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों में किसी के बाप नहीं है और आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद नबूवत का दरवाजे को बंद कर दिया गया है। तो आप मेरे दोस्तों सोचिए कि किसी को फिलिस्तीन में भेजा जा रहा है, किसी को और इलाके में भेजा जा रहा है, किसी को और मुल्कों में भेजा जा रहा है। हमारे और आपके आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के के अंदर क्यों भेजा गया? आखिर क्या वजह थी, क्या जरूरत थी कि अल्लाह तबारक व तआला आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के में भेजता? उसकी जरूरत यह थी कि मक्के के जो लोग थे वो बहुत ही सख्त दिल लोग थे और बहुत ही झगड़ेलू थे, जरा जरा सी बात पे झगड़ा कर देते थे। किसी का ऊंट अगर आगे निकल जाता था तो लड़ाई हो जाती थी, किसी का ऊंट अगर पानी पहले पी लेता था तो लड़ाई हो जाती थी, किसी कोई सवारी से आगे निकल जाता था तो लड़ाई हो जाती थी। यानी अपने को बड़ा समझता था और अपने को जो है कोई छोटा समझने के लिए तैयार नहीं था। उस वक्त अल्लाह को रहम आया, ताजदार बतहा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने मक्के के अंदर अब्दुल्लाह नामक शख्स के घर के अंदर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी माह रबीउल अव्वल के महीने में किसी ने 9 तारीख लिखी है, किसी ने कुछ लिखी है, लेकिन ये जो वफात की तारीख है ये यही है कि रबीउल अव्वल का कोई इख्तलाफ नहीं है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी जो है 12 रबीउल अव्वल को दुनिया से तशरीफ ले गए। तो मेरे दोस्तों हमको चाहिए कि हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सीरत को अपने अंदर बसाएं। अगर हम सोएं तो आका की सीरत हमारे अंदर हो, हम जागें तो आका की सीरत हमारे अंदर हो, हम चलें तो आका की सीरत हमारे अंदर हो, हम किसी से बात करें तो आका की सीरत हमारे अंदर हो, हम नमाज पढ़ें तो आका की सीरत हो, हम किसी से लेन देन करें तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारे अंदर हो। अगर ये होगा तो हम उम्मती कहलाने के काबिल है, हम उम्मती कहलाने के लायक है। अगर ये नहीं होगा तो हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती कहलाने के लायक मेरे दोस्तों नहीं है। इसलिए अहद करिए इस छोटे से प्रोग्राम से कि हम आज के बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को खुद भी पढ़ेंगे और अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, अपनी माँ को पढ़ाएंगे, अपनी बहनों को पढ़ाएंगे, अपने दोस्तों को पढ़ाएंगे, अपने हिंदू भाइयों को भी पढ़ाएंगे। क्योंकि जब तक कोई सीरत नहीं पढ़ता है तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन होता है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों का दुश्मन होता है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीबों को गले से लगाया, यतीमों को गले से लगाया और बेवाओं की खिदमत की और तमाम सी ऐसी चीजों को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गले से लगाया कि आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। अभी कई बार जिक्र आया हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत खूबसूरत नहीं थे, सब जानते हैं, और पढ़ने लिखने के मामले में जिसको हम लोग अपनी जुबान में अंगूठा टेक कहते हैं, हजरत बिलाल कुछ भी पढ़े नहीं लेते। और माल के बारे में ये आता है कि उमैया बिन खलफ के जो है आप क्या थे, गुलाम थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के के अंदर अजान कहने का मामला आया तो बड़े बड़े कबीले के लोग मौजूद थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी मौजूद थे, हजरत उस्मान भी मौजूद थे, हजरत उमर खत्ताब भी मौजूद थे, हजरत अली भी मौजूद थे, सारे लोग मौजूद थे। और हर आदमी ये
ये सोचता था कि अल्लाह के रसूल ये काम मुझे देंगे कि तुम आजान कहो अबू बकर, हजरत उमर तुम आजान कहो, हजरत उस्मान तुम आजान कहो, हजरत अली तुम आजान कहो। लेकिन अल्लाह के रसूल का फैसला देखिए, अल्लाह के रसूल कहते हैं बिलाल कहाँ है, बिलाल को बुलाओ। बिलाल खड़े होते हैं, कहते हैं बिलाल आजान कहो, अल्लाहु अकबर कहो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हय्या अला सलाह, हय्या अला सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, ये अजान के जुमले कहो। हज़रत बिलाल डरते हैं, कांप जाते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के रसूल जहाँ हजरत अबू बकर बैठे हो, जहाँ हजरत उमर बैठे हो, जहाँ हजरत उस्मान बैठे हो, जहाँ हजरत अली बैठे हो, जहाँ हजरत अब्दुल रहमान बैठे हो, बड़े बड़े सहाबा, और मैं एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखने वाला, बिल्कुल शक्ल सूरत में बिल्कुल काला कलूटा हूँ। तो अल्लाह के रसूल कहते हैं नहीं, अजान कहेंगे तो बिलाल कहेंगे। और एक मौके पे तो यूं हुआ कि जो है सुबह ही नहीं हो रही है, तो कहा कि बिलाल से कहो अजान कहे। पूछने वालों ने सरकार से ये फरमाया अगर बिलाल आके अजान दें तो सवेरा होगा। अल्लाह के रसूल ने ये दिखाया कि देखिए कलमा पढ़ने के बाद कोई ऊंचा और नीचा नहीं है, कोई बड़ा और छोटा नहीं है, एक बराबरी का दर्जा कौन दे रहा है? ताजदार मदीना दे रहे हैं। और कहते हैं कि अगर आपके पास हिंदू भाई रहता है तो उससे भी हुस्न सुलूक करो, आपके पास ईसाई भी रहता है तो उससे भी हुस्न सुलूक करो, अगर यहूदी रहता है तो उससे भी हुस्न सुलूक करो। कहने की बात यह है कि अल्लाह के रसूल के आने से पहले क्या मामला थे कि वहाँ पे क्या होता था, जिसके घर में पुरानी सी पुरानी शराब निकल आए वो अच्छा जाना जाता था, वो अच्छा माना जाता था, और एक दूसरे का कत्ल कर देते थे और उसको कोई बुरा नहीं समझता था। जिंदा लड़कियों को दफन कर दिया जाता था, कोई ऐब नहीं समझता था। एक वाकया को बता के मैं बात को खत्म करता हूँ। एक सहाबी हैं जिनका नाम है हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बहुत खूबसूरत है। लिखने वालों ने लिखा है कि मक्के की औरतें दरवाजे से छिप करके हजरत जो है दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा करती थी, इतने खूबसूरत थे। एक बार आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर पड़ी। हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब आका देखते हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं तो कहते हैं कि काश ये जो है रात में अल्लाह के रसूल खड़े होते हैं अल्लाह के सामने और कहते हैं अल्लाह इतना खूबसूरत नौजवान है, इसको आप कैसे दोज़ख में जलाएंगे, इसको आप कैसे दोज़ख में जलाएंगे, अल्लाह इसको हिदायत दे दीजिए। हज़रत ये दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह हिदायत दे दीजिए। अल्लाह के रसूल दुआ करते हैं और वो दुआ कबूल होती है, और सुबह को देखते हैं कि वो सहाबी हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आके गिर पड़ते हैं और कहते हैं आका आप क्या हुक्म करते हैं, क्या बताते हैं लोगों को? तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम मुझको नबी तस्लीम करो, मुझको रसूल तस्लीम करो, और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी अल्लाह को एक मानो और मुझको नबी तस्लीम करो। और जो है क्या कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसालत की और तौहीद की बातें हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बताते हैं। ये जब बताते हैं तो हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि आका मैं चाहता तो हूँ कि ईमान ले आऊँ, मेरा दिल तो चाहता है, लेकिन मैंने एक ऐसा गुनाह किया है, ऐसी एक खता की है कि आपका अल्लाह माफ नहीं करेगा, न आप माफ करेंगे, न कोई माफ करेगा, न अल्लाह माफ करेगा। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ऐ दहिया बताओ वो गुनाह है क्या तुम्हारा? तो हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल मैं अपने कबीले का सरदार हूँ, अपने कबीले का खानदान का रहबर हूँ, रहनुमा हूँ, और यहाँ का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने अपने कबीले के 70 घरों की लड़कियों को जिंदा मैंने अपने हाथों से जो है गड़वाया है, जिंदा उनको दफनाया है, और ये इतना बड़ा गुनाह है कि मैं तो ये सोचता हूँ कि आपका अल्लाह माफ नहीं करेगा। ये गुफ्तगू हो रही है, ये बात चल रही है। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्रील को भेजा और कहा जाओ जिब्राइल जाओ और जाओ ये पैगाम दो जा करके। वो जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं और कहते हैं अल्लाह के रसूल अल्लाह आपको सलाम कहता है। और ये जो गुफ्तगू हो रही है अल्लाह कहता है कि जब तुम ईमान नहीं लाए थे उस वक्त ये तुमने काम
किया है और जाओ मैंने तुम्हारे यानी दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खताओं को माफ कर दिया और ये आज़म करे, ये अहद करे कि इंशाअल्लाह अब ऐसा गुनाह नहीं होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी सुनाते हैं और बताते हैं कि और बताने के बाद में हज़रत कल्बी दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और रोते हैं और फिर कहते हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इससे बड़ा एक और मैंने गुनाह किया है, वो तो गुनाह आपका अल्लाह माफ़ी ही नहीं करेगा, वो ऐसा मैंने गुनाह किया है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं हज़रत जो है वो सहाबी से कहते हैं कि बताओ दूसरा गुनाह तुम्हारा क्या है। वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बीवी हामिला थी और मैं किसी ज़रूरत से दूसरे मुल्क का सफ़र किया और जब वो मुल्क का सफ़र किया तो मैं अपनी बीवी को नसीहत करके गया कि अगर बच्चा पैदा हो तो तुम उसकी परवरिश करना, उसकी खिदमत करना, उसकी देखभाल करना और अगर बच्ची पैदा हो तो जिस तरह से मैंने 70 घरों की बच्चियों को गड्ढे में दफना दिया है इसी तरह अपनी बच्ची को भी दफना देना। और वो चले गए। कुछ अरसे के बाद तकरीबन ये लिखा है कि 6 साल के बाद हजरत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर वापस होते हैं और जब घर वापस होते हैं और दरवाजे पे कुंडी खटखटाते हैं, दस्तक देते हैं और जब दस्तक देते हैं तो देखते क्या है, एक नूरानी सा चेहरा, एक मासूम सी बच्ची जो बहुत ही हसीन और जमील, बहुत ही खूबसूरत वो निकलती है और कहती है कौन? तो कहते तू कौन है? तो वो बच्ची कहती है मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। तो हज़रत दहिया कहते हैं कि अगर तू इस घर की बेटी की मालिक है तो मैं इस घर का मालिक हूँ। वो बच्ची पैरों पे गिर जाती है और कहती बाबा तुम कहाँ थे, बाबा तुम कहाँ थे, बाबा तुम कहाँ थे? मैं तो इतने दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम कहाँ थे, तुम कहाँ थे? तो वो जो है वो कहते हैं उसको धक्का मारते हैं और धक्का मार के अपनी बीवी से कहते हैं ये बच्ची कौन है, मुझे सच सच बताओ। तो उनकी बीवी कहती है दहिया ये तुम्हारी ही बच्ची है जिसको तुम अपने हमल में छोड़ करके गए थे, ये वही बच्ची है। तो फरमाते हैं कि वो बच्ची इतनी खूबसूरत थी कि मेरा दिल चाहता था मैं उसे सीने से लगाऊं, मैं उसे ना मारूं, लेकिन चूंकि मैंने 70 घरों की बच्चियों को मैंने दफन किया था तो मैंने सोचा कि अगर मैं इस बच्ची को रखता हूं तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे और कहेंगे दूसरों के घर की बच्चियों को तो तूने दफनाया है लेकिन अपनी बच्ची को घर में रखा है। लिहाजा मुझसे रहा नहीं गया और मैंने बच्ची को तैयार किया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये बता रहे हैं और रो रहे हैं और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों से भी आंसू जारी हैं और फरमाते हैं कि उसके बाद में बच्ची को मैंने तैयार किया और अपने घर से ले जाने लगा। जब बाहर में ले जाने लगा तो मेरी बीवी ने मेरे कदमों में गिरकर कहा कि इसको ले जाइए। मैंने बीबी को धक्का मार दिया और बच्ची को लेकर के गया। बच्ची को जब मैं लेकर के गया तो बच्ची रास्ते में कहती थी बाबा मुझे कहाँ ले जा रहे हो, अब्बा मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अच्छा अच्छा मुझे नानी के घर ले जा रहे हो, मुझे नानी के यहाँ ले जा रहे हो? अच्छा अब्बा मुझे खिलौने दिलाने ले जा रहे हो? हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला वो फरमाते हैं मैं साकित था, मैं खामोश था, मैं कुछ नहीं बोल रहा था, बिल्कुल खामोशी अख्तियार किया था। और फिर उस बच्ची को ले गया और मैंने गड्ढा खोदना शुरू किया, कब्र खोदना शुरू किया। मेरे बदन पे जो मिट्टी गिरती थी, मेरे चेहरे पे जो पसीना आता था, बच्ची छोटी थी उसके पास एक कपड़ा था, छोटा सा दुपट्टा था, वो आके मेरे चेहरे को साफ करती थी या रसूल अल्लाह, मेरे चेहरे को साफ करती थी और या रसूल अल्लाह कहती थी कि अहे बाबा तुम क्यों ये गड्ढा खोद रहे हो, तुम धूप में क्यों काम कर रहे हो, तुम आओ छांव में आ जाओ, तुम छांव में आ जाओ। लेकिन मैंने एक बच्ची की नहीं सुना। जब गड्ढा तैयार हो गया तो अल्लाह के रसूल मैंने बच्ची को उस कब्र के अंदर रख दिया और मिट्टी डालने लगा और वो बच्ची रोने लगी कि बाबा मैं खिलौने नहीं चाहती, बाबा मैं जो है नानी के घर नहीं चाहती, और अगर आप
आपको मेरी चेहरा, मेरा सूरत अच्छा नहीं लगते तो मैं कभी आपको मुंह नहीं दिखाऊंगी। अरे बाबा मुझे मत मारिए। ये वाकया बता रहे हैं ताजदार मदीना हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के आंखों से आंसू जारी हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं। उसके बाद में बताया कि थोड़ा सा सर उसका रह गया तो उसने कहा कि मैंने सुना है कि एक पैगंबर आएंगे जो औरतों का हक दिलाएंगे, जो लड़कियों का हक दिलाएंगे। काश कि वो पैगंबर आ जाते। जब ये बात कही तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा और सुनाओ और सुनाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार इस वाकया को जो है सुना और ज़ारो कतार रोने लगे। और सहाबे किराम थे, सहाबे किराम ने कहा ऐ दहिया मेरे आका को क्यों रुलाता है, मेरे आका को क्यों रुलाता है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों रुलाता है। और उसके बाद में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये गुफ्तगू हो रही थी। अल्लाह ने जिब्रील को दोबारा फिर भेजा और कहा जाओ जाकर के बताओ कि जो है गुनाह जो किया है, बच्चे को दफनाया है, उस वक्त ईमान नहीं लाया था, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ा था, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं पढ़ा था, आज पढ़ लिया है और अल्लाह कहता है कि मैंने उसके इस गुनाह को भी माफ कर दिया। ये पैगाम है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं है, औरतों की इज्जत नहीं है, औरतों का इज्जत नहीं की जाती है। ये पैगाम है उनके लिए। फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी उम्मत को पैगाम देते हैं। जितने लोग आज दुनिया में इनको पैगाम, जो दुनिया से चले गए उनके लिए पैगाम, जो आने वाले हैं उनके लिए पैगाम है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अपनी बेटी को पाला, बोझ नहीं समझा, 2 बेटियों की किफालत कर ली, उनको अच्छी तालीम दे दी, दीनी तालीम दे दी, अच्छा उनका तरीका बता दिया और वो जो है वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जिसने अच्छी तालीम दे दी और उसको नेक बना दिया, सालिहा खातून बना दिया, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन मेरे साथ में ऐसे होगा जैसे ये 2 उंगलियां साथ में हैं। इसलिए मेरे दोस्तों अपने बच्चियों को नेक बनाइए, अपने बच्चों को नेक बनाइए। ये पैगाम किसने दिया? ताजदार मदीना ने, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबको पैगाम दिया है। इसलिए मेरे दोस्तों इस पैगाम को लेकर के जाइए, अपने सीनों में बसा के ले जाइए, अपने दिलों में बसा के ले जाइए और यह इरादा करिए कि इंशाअल्लाह ताला आज के बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ेंगे। छोटी छोटी किताबें आती हैं, किसी के पास किताबें ना हो तो वो हमसे कहे, इंशाअल्लाह ताला किताबें हम उसको मुहैया करेंगे और हम उसको ला करके देंगे। वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, कुछ और बताया जाता है। इसलिए मेरे दोस्तों हम सबको दुनिया से जाना है। बहुत बड़े अल्लाह वाले हज़रत मौलाना जो है अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने ये 4 अशार अपने कमरे में लगा रखे थे। रह के दुनिया में बशर को नहीं ज़ैबा गफलत, मौत का ध्यान भी लाजिम है कि हर आन रहे। जो बशर आता है दुनिया में ये कहती है कज़ा, मैं भी पीछे चली आती हूँ, जरा ध्यान रहे। वाक़ई